जीव जगत का वर्गीकरण का सारांश पढ़ेंगे। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। व्हिटेकर ने इसके बाद एक वृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। व्हिटेकर ने इसके बाद एक वृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जातिवृत्तीय संबंध हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जातिवृत्तीय संबंध हैं। पांच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है, जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है, जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंख कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंख कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं।
इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। फंजाई कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज आते हैं। प्लांटी पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज आते हैं। प्लांटी पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उन्हें एनीमिलिया किंगडम में शामिल किया गया है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उन्हें एनीमिलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणिसम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिक जीव जैसे वायरस तथा विरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रही हूँ। इन जीवों में पोषण प्राणिसम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है।
कुछ अकोशिक जीव जैसे वायरस तथा विरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है।